सभी भाइयों को दिल की गहराइयों से सादर पूर्वक आभार एवं अभिनंदन। आपके सामने स्क्रीन पे खुला है बैलेंस शीट। तो आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट को रीड करना। एक बड़े ही खास मित्र ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप एक बैलेंस शीट हमें बना के दिखाइए कि बैलेंस शीट को रीड कैसे करते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बारीकियां होती है जो हमें जानना चाहिए और कैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, वो क्या देखते हैं। स्पेशली वो बैंकिंग एम्प्लॉय हैं, बैंक में जॉब करते हैं, फाइनेंस देने का काम करते हैं, रिटेल एग्री डिपार्टमेंट में है। नाम भी बता दूं, धनंजय दुबे जी। बेहद रुचिकर इंसान है, बहुत ही प्रिय इंसान है। तो बैंकिंग एम्प्लॉयों के लिए जो स्पेशली लोन प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में डील करते हैं, उन्हें बैलेंस शीट मिलने के बाद ये चीज़ तो समझ में आती है बैलेंस शीट है, लेकिन कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे रीड आउट करते हैं, कहाँ से डाटा फाइंड करते हैं, ये चीज़ नहीं पता होता है। फाइनली हम सीखेंगे। आइए, ये बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2021। कोई भी फाइनेंशियल और ये सब ईयर तो आप जानते ही होंगे वैसे, लेकिन मैं फिर बता दूं। कोई भी सत्र अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के मार्च तक जाता है। तो ये जो बैलेंस शीट बनी है ये 31 मार्च लास्ट तक की बनी है, यानी ये 2021 की बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, दूसरा होता है बैलेंस शीट। ये दो पार्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि पहले ट्रेडिंग ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अकाउंट्स नॉर्म्स में पहले ट्रेडिंग ही पीएल तैयार करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है तो इत्मीनान से बैठ जाइए और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जितने भी आपके बैंकिंग एम्प्लॉय हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आसानी हो बैलेंस शीट समझने के लिए। कोई भी क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि हम आपकी और भी बेहतर से मदद कर सकें। स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? किसी भी दुकान, शॉप, बिजनेस में एक छोटा ये नॉर्मल बैलेंस शीट है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक नॉर्मल शॉप की बैलेंस शीट है। उसकी दुकान में पिछले सत्र में जो बैलेंस शीट में बच जाता है ना, स्टॉक जो बच जाता है, यानी उन्होंने 10 लाख का माल खरीदा, बेचते बेचते उन्होंने सारे माल को बेच दिया, और लास्ट मार्च के समय में उनके पास जो स्टॉक बचा, उस स्टॉक की वैल्यू थी 2,34,196। तो ये पिछला उनका क्लोजिंग बैलेंस था। क्योंकि अप्रैल में ही ओपनिंग हो जाती है, तो 31 मार्च को हमने अपना बुक ऑफ अकाउंट क्लोज किया और 1 अप्रैल को ओपन कर दिया। तो जो हमारा क्लोजिंग रहता है वही हमारी ओपनिंग स्टॉक हो जाती है। सिंपल। देखिए आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, यानी ये 21 मार्च का जो क्लोजिंग है ये यहाँ शो किया हुआ है 3,96,874, यानी 31 मार्च 21 में इन्होंने इतना क्लोजिंग। अब यही जो 22 में ओपनिंग होगी ना इसके मित्रों, मतलब 21 अप्रैल में ही ओपनिंग होगी, तो ये ओपनिंग बैलेंस में पड़ेगा 3,96,874। यानी पिछले साल की ओपनिंग इस साल की, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग होती है। बेसिकली फंडा है। ठीक है, स्टॉक जो बच गया। सिंपल। सेल, सेल को एक और भाषा में बैंकिंग लैंग्वेज में टर्नओवर बोलते हैं, कि टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना है देख के बताओ। आपके क्लस्टर हेड, आपके मैनेजर, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे देख लिया बैलेंस शीट, बताओ उसका टर्नओवर कितना है। तो डरने का नहीं है ना, डरने का नहीं। केयर स्क्वायर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, डरने का बिल्कुल नहीं मेरे भाई। सेल्स अकाउंट, ये लिखा ना बाय सेल्स अकाउंट, इसको बोलते हैं टर्नओवर। यहाँ जो होता है ये बिजनेस का टर्नओवर है, यानी पिछले एक वित्तीय वर्ष में इन्होंने 18,69,473 की सेल की है। ये होता है परचेज अकाउंट, यानी इस सत्र के दौरान इनके पास इतना स्टॉक तो था ही, दोबारा इन्होंने इतने का माल परचेज किया हुआ है 13,73,842 रुपए का। इतने का माल इन्होंने परचेज किया हुआ है। ये सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ही बेसिक जानकारी होती है। इसको कभी भी, एक मिनट, वीडियो में ये सब चीजें आ रही, एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी, वो नोटिफिकेशन बार बार आ रहे थे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो परचेज अकाउंट है ना आपका, ये परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में जो भी माल हम परचेज करते हैं इस वित्तीय वर्ष में, तो वो पूरे साल का परचेज यहाँ शो करना होता है हमें बैलेंस शीट में। तो यहाँ परचेज की डिटेल लिखी जाती है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बता ही दिया, साल के अंत में जो उनके पास माल बचा रहता है उसको क्लोजिंग, उसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब कितने लाख का सामान हमारे दुकान में अवेलेबल है लास्ट टाइम पे, उसको क्लोजिंग स्टॉक में शो कर देते हैं। अभी होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे बैलेंस शीट अकाउंट्स तो एक ब्रीफ लेवल की चीज होती है, लेकिन मैं एक सिंपल फॉर्मेट में आपको इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कम टाइम में एक ऐसी चीज जान जाए कि जो आपको फाइनेंस करते समय
बैलेंस शीट आइडिया रीड करते समय ये चीजें आपको दिक्कत फेस ना हो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यहाँ आपने देखा ना, सेल्स और क्लोजिंग, ठीक है, ये सारी चीजें है ना, ये चीज बस इनके माइनस का डिफरेंस होता है, मतलब इन आपके जो स्टॉक बचे होते हैं जो आपने बेच दिया होता है, ऐसे समझिए आपके टोटल स्टॉक में से, टोटल परचेज में से टोटल आपने सेल घटा दिया, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यानी खरीदने और बेचने के बीच का मार्जिन होता है। 10 रुपए की चीज है, 12 रुपए उसके हमने मतलब 2 रुपए की प्रॉफिट रखी, उसे हमें बेच दिया टैक्स लगा के। सिंपल सा फॉर्मूला, मान लेते हैं कि वो चीज 13 रुपए में बिकी, तो 10 रुपए की परचेज 13 रुपए में बिकी, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस है 3 रुपए, तो 3 रुपए हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट ये होता है पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, या देखा आपने नीचे सेम अमाउंट पता ना, ग्रॉस प्रॉफिट बीबी बीडी होता है, बैलेंस डाउन होता है, ब्रॉड डाउन बोलते हैं इसको। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से उठा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको समझ में आ गया होगा, सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस होता है, ताकि खरीदने और बेचने के बीच का जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पीएल की इधर, देखिए इस साइड में हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। बहुत बारीक चीजें या बारीक वर्ड मैं आपको यूज नहीं करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए हैवी हो जाए, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। पीएल ये ऊपर ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, ये सारी चीजें ये सब ट्रेडिंग का एक पार्ट हो गया था। अब यही बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर हो गया। पीएल में बेसिकली एक्सपेंस की एंट्री होती है, जितने भी एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड होते हैं सबकी एंट्री होती है। अगर आप सैलरी देते हैं, आप देखें स्क्रीन पे, आप रीड आउट करें, पढ़ा पढ़ा हुआ है सारी चीजें। आप सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को, पूरे साल में कितनी सैलरी दी, 60,000 रुपये। अपने मोबाइल और टेलीफोन का जो खर्च है, क्योंकि ये जिनविन खर्च है जो हमेशा आते हैं, ये पूरे साल का एक बुक ऑफ अकाउंटिंग आपने मेंटेन किया हुआ है कि इतना हमारा ये एक्सपेंस आ जाता है हमारा भैया। तो इन्होंने आपके सीए ने, आपके जो भी अकाउंटेंट है, उन्होंने बैलेंस शीट में चीज़ प्रिपेयर कर दी। 7,820 रुपये का इन्होंने एक्सपेंस मोबाइल और स्टेशनरी से रिलेटेड आ गया, सॉरी मोबाइल और टेलीफोन से। स्टेशनरी और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस जैसे पेन, कॉपी, फाइल, फोल्डर, ब्ला ब्ला चीज़ें, बिल बुक वगैरह, इसमें 4,637 का एक्सपेंस आ गया। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ के ऊपर कोई खर्चा करते हैं, उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट डालते हैं आप, जो अपने स्टाफों को फ्यूचर में फ़ायदा दिलाए, इस तरह के एक्सपेंस को भी हम यहाँ देते हैं। टोटल एक्सपेंस की ही वैल्यू, कन्वेंस एक्सपेंस अपने स्टाफ रखे होंगे, किसको कन्वेंस एक्सपेंस देते होंगे आप, आने जाने का खर्च, किराया वगैरह, ये सारी चीज़ें 7,973 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, भाई शॉप है तो बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा, सिंपल सा फार्मूला है। गाड़ी है तो फ्यूल तो लगेगा ही लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके 9,064 रुपये हो गए। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें, गाड़ी है रिपेयर करवाएंगे, शॉप में कोई मेंटेनेंस, फर्नीचर, सिस्टम वगैरह कुछ मेंटेन कराया आपने अपना, तो उसका एक चार्ज दिखा दिया। प्रोफेशनल फीस, जैसे आपके अकाउंटेंट या सीए होंगे तो हर मंथली आप या साल का कुछ उनको फीस देते होंगे कि हमारा भाई अकाउंट मेंटेन करना है अपने को ना, अकाउंटेंट आपने रखा हुआ है, डिटेल बना के वो सीईओ को भेज देता है, उसकी एक फीस लगती है। तो फीस, जबकि जीएसटी चार्ज होती है जो भी है, तो उसकी एक जनरल फीस सीए चार्ज करता है। तो मान लेते हैं हम 5,000 रुपये इन्होंने जो बैलेंस शीट में शो किया वही हम मान लेते हैं, 5,000 रुपये इन्होंने उसका पे कर दिया। ये बैंक इन अदर चार्जेस, जैसे आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो करंट अकाउंट में ब्याज मिलने के बजाय ब्याज लगता है, मतलब चार्ज होता है, किसी भी चीज़ का ब्याज तो नहीं कह सकते, चार्ज लगता है उसमें। और आपने सीसी यूज़ किया हुआ है, सीसी करंट अकाउंट, कैश, डीडी, ओडी, जिसके लिए मैं ये बैलेंस शीट रीड आउट करना सिखा रहा हूँ, आप लोग वही प्रोडक्ट देंगे, आप सीसी देंगे, आप केजीसी देंगे, आप ओडी लिमिट देंगे, तो उस लिमिट के अंदर भी चार्जेस लगते हैं, उस चार्जेस की एंट्री भी यहाँ की जाती है। बैंकिंग एक्सपेंस ये होता है। डेप्रिसिएशन, अगर कंपनी या सॉरी शॉप या कंपनी जो भी है, उनके पास जितने भी एसेट होते हैं, एसेट जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, गाड़ियाँ हैं, तो इस पे डेप्रिसिएशन हर साल एक इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। यानी आप सिंपल सा वर्ड समझो, गाड़ी आप खरीदते हो, आप गाड़ी को यूज़ करते हो, हर साल इंश्योरेंस जब बनाते हो तो एक आईडी की वैल्यू होती है, तो वो ह्रास होता है, यानी गाड़ी चलने लगी ना तो उसके मूल्य में कमी होती जाए, क्योंकि वो मशीनरी है, यूज चलती, उसके पार्ट पुर्जों में वो गिराव होता चला गया, घिसता चला गया, चीज़ें ओल्ड होती चली गई, तो वो जो गिराव होता है, डेप्रिसिएशन, कॉमर्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन होता है। इनका एक फिक्स होता है, जैसे फर्नीचर एंड फिक्सर पे 10%, इन सब हर तरह की चीज़ों पे 15, फिर 30, ऐसे ऐसे चीज़ें पे डेप्रिसिएशन होता है। आप इसके लिए गूगल कर लेंगे या फिर इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप नीचे देखें, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका मीनिंग क्या हुआ।
ये होता है नेट प्रॉफिट। दोस्तों आपने ये समझा ना, यहाँ जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल और परचेज के बीच का मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट तो होता है, खरीदने और बेचने का जो अंतर है उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट हमने फिक्स कर दिया। लेकिन उस ग्रॉस प्रॉफिट में से, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंस घटाने के बाद एक वैल्यू आती है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट एक्चुअल का हमारा प्रॉफिट होता है, व्यापार मतलब व्यापारी का प्रॉफिट होता है। अगर आप व्यापारी हैं, ये एक्चुअल में एक व्यापारी का प्रॉफिट होता है कि 5,29,678 रुपए इन्होंने उस साल में जिनविन कमाए सारे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद। अब ये ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्यों होता है? क्योंकि पूंजी में जाके जुड़ जाता है। भाई अगर आपके पास 100 रुपए लगा के आपने धंधा स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने उस पर 4 रुपए मार्जिन कमाया, लास्ट में एक्सपेंस वगैरह घटा के आपने 3 रुपए का नेट प्रॉफिट कमा लिया, तो आपकी पूंजी 103 रुपए हो गई क्योंकि आपका प्रॉफिट उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अब ये चीज सीधे उठ के जाएगी बैलेंस शीट में। तो ट्रेडिंग में पीएल का पार्ट खत्म। अब अपन चलेंगे बैलेंस शीट यानी ऊपर वाले पार्ट में। ये देखिए जी, ये हमारा बैलेंस शीट है, देख सकते हैं। अब देखिए जिस मैंने प्रॉफिट की बात की थी, ये देखिए 5,29,678 रुपए इन्होंने कैपिटल में ऐड कर दिया। कैपिटल व्यवसाय की पूंजी, ये कॉमन सा लैंग्वेज है, बैंकिंग सेक्टर का हर बंदा जानता है कि कैपिटल क्या होती है, ठीक है। फिर मैं बता दूं, व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए अगर आपने कोई पूंजी लगाया, उस पूंजी में धीरे धीरे बढ़ती मतलब बढ़ोतरी होती चली गई है, वो कैपिटल अकाउंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो इनकी पुरानी कैपिटल यानी जो पुरानी कैपिटल होगी वो यहाँ शो करते हैं, इस साल की कैपिटल को जोड़ते हैं उसमें। तो इनका ये पिछले सत्र का कैपिटल इतना था, इस साल इन्होंने नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया। अदर इनकम, इन्होंने कोई बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा, इनको किसी तरह का कोई ब्याज व्याज मिला होगा, तो अदर इनकम के रूप में यहाँ हमने शो कर दिया, ठीक है। कैपिटल में से कुछ चीजें माइनस होती हैं, माइनस होती हैं क्योंकि अगर अगर हमारे पास जो भी पूंजी है, मैं अपना घर चलाता हूँ, बिजनेस चलाता हूँ, स्टाफ मेंटेन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस इनकम में से तो माइनस चीजें होती हैं। तो ये जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं ये कैपिटल से ही डायरेक्ट माइनस होती हैं। LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी 13,600 की, ये हम माइनस करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। ट्यूशन फीस, बच्चों के ट्यूशन फीस वो देते होंगे 48,000 रुपये, उसको हम माइनस किए कैपिटल अकाउंट से। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है अपने निजी खर्चे के लिए गले में से कुछ पैसा निकाल लेना, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग। ये बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि हर चीज़ का एक अपना स्टैंडर्ड है, वर्ड है, मीनिंग है। मैं आपको बेसिक फॉर्मेट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ड्राइंग का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी पूंजी में से अगर कुछ रकम आपने निकाल ली तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो 2,91,943 रुपये इन्होंने निकाल लिए हैं व्यवसाय की पूंजी से। इनकी टोटल कैपिटल इतनी हो चुकी थी 11,13,184। कब हो चुकी थी? मार्च 2021 को, ठीक है। इन्होंने कुछ इतने पैसे इन्होंने निकाल लिए, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो एक्चुअल पूंजी इनकी बची 7,69,641। कभी कभी आप लोग लोन फाइनेंस करते हैं, कैपिटल की भी दुगना करते हैं। ये फॉर्मेट SDFC में अप्लाई जाता है, जो धनंजय दुबे हैं वो SDFC के ही एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने कहा है मुझसे। तो ये कैपिटल का दोगुना भी देते हैं। टर्नओवर का आप लोग कुछ परसेंटेज फिक्स होता है कि टर्नओवर का इतना गुना करके हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। कैपिटल को भी ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट मतलब समझिए मोस्ट पार्ट है आपके लिए। अगर आप फाइनेंसर हैं, कैपिटल देखना किसी भी व्यापारी का सबसे मोस्ट थिंग होता है और ये कभी मिस नहीं करना चाहिए, कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये इसमें एक ऑप्शन है सिंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये लाइबिलिटी का पार्ट है। सॉरी, ये तो मैंने आपको समझाया नहीं। लाइबिलिटी और असेस्ट। बैलेंस शीट में दो कॉलम होता है, लाइबिलिटी एंड असेस्ट। असेस्ट मीनिंग आप समझ रहे होंगे, आपकी संपत्ति। लाइबिलिटी आपका उत्तरदायित्व, जो भी आपका दायित्व है, दायित्व व्यवसाय से जुड़े हर दायित्व तो आपके लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं। व्यवसाय से जुड़े सारे एसेट, आपकी संपत्ति, वो एसेट साइड में जाते हैं। हम पहले लाइबिलिटी समझ लें, फिर हम एसेट समझाएंगे। ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ है करंट लाइबिलिटी। संडी क्रेडिटर्स, संडी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे व्यापारी माल खरीदता है। यानी व्यापारी अगर किसी का कस्टमर है, वो व्यक्ति, वो सप्लायर, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो होलसेलर जिनसे वो माल खरीदता है। आप व्यापारी हैं, अगर आप किससे माल खरीदते हैं,
आप लेते हैं वो होता है आपका क्रेडिटर, यानी ऐसा क्रेडिटर जिनसे आप माल खरीद रहे हैं, कुछ उधार खरीद रहे हैं, कुछ कैश से खरीद रहे हैं, कुछ नेट बैंकिंग फलाना ठिकाना जो भी XYZ। तो ऐसे ही व्यापारियों से जिन्होंने माल खरीदा, कुछ व्यापारियों से इन्होंने माल अपना उधार रखा है, यानी 35,719 रुपए इनका मार्केट में बाकी है उन व्यापारियों को देना है अभी, तो उसको बोलते हैं सिंडिकेटर, सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हम आएंगे एसेट साइड पे। मैंने बताया था ना आपको डेप्रिसिएशन, नीचे मैंने पीएल में एक चीज बताई थी आपको, ये देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन एक चीज मैंने समझाई थी 17,280। ये डेप्रिसिएशन कायदे से बैलेंस शीट से ही उठ के आता है। अब देखिए यहाँ पे उसमें 2021 में फर्नीचर एंड फिक्चर, यानी इनके पास कोई फर्नीचर होता है, जैसे कुर्सी टेबल मेज XYZ, जो भी आप फर्नीचर के फिक्सचर के आइटम में इंक्लूड कर सकते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 10%, यानी उसकी वैल्यू का 10%, हर साल ये लगता रहता है। और वो चीज माइनस होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तरीके से लेस, यानी हम 10% उसकी एक्चुअल वैल्यू में से लेस करेंगे, तो इसका 10% हो गया 17,280, 1,72,800 उसकी वैल्यू थी, इन्होंने माइनस किया, यानी 10% उसका माइनस किया, 17,280 माइनस किया, तो इनकी जो फिक्सचर एंड फर्नीचर की वैल्यू जो बच गई लास्ट में, वो बची 1,55,520। नेक्स्ट ईयर सेम इस वैल्यू पे ही हम माइनस करेंगे, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब ये जो है ना 17,280, यही वैल्यू उठ के आपके पीएल में चली आई है। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन, ये वही डेप्रिसिएशन है जो बैलेंस शीट में आपको दिख रही है दोस्तों। देखिए मेरा पूरा प्रयास है कि आपको चीजें इजी रूप में समझ में आए, फिर भी अगर कहीं मिस्टेक होता है, मेरे शब्दों से आपको ये चीज क्लियर नहीं होती है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में जो मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ, आप जैसे मित्रों को वो चीज समझ में आई कि नहीं आई। आप हमें अप्रिशिएट करिए, आप हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमें कहीं ना कहीं से हमें कैसे पता चलेगा कि आपका हमें हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, या ये चीजें जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आपके कमेंट आपके लाइक से ही हमें पता चलेगा कि आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन पीएल में आता है, नीचे है करंट एसेट, ये सब एक हेडिंग है, पार्ट है, फिर भी आप जानिए इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। स्टॉक इन ट्रेड, जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है, जी हाँ, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है। कुछ चीजें ट्रेडिंग पीएल में से उठ के बैलेंस शीट में जाती हैं, क्या क्या जाती हैं मैंने दिखाया आपको। एक तो ये नेट प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा डिप्रिसिएशन वहां से खुद आता है, बैलेंस शीट के पार्ट से आता है। बैलेंस शीट में जाता क्या है, नेट प्रॉफिट और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीजें मैंडेटरी हैं, बैलेंस शीट में उठ के ट्रेडिंग से जाती हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, स्टॉक इन ट्रेड के नाम से हमने बैलेंस शीट में शो कर दिया, ठीक है। ये एसेट है हमारा, यानी जो आप सोचो दुकान में जो माल आपका बचा है वो आपकी पूंजी तो है, और क्या है आपके लिए, तो उसको हम एसएसटी तो मानेंगे, तो हम एसेट साइड में उस चीज को दिखाएंगे, ठीक है। डेप्टर्स, डेप्टर्स सबसे प्यारा वर्ड, डेप्टर्स हमारे कस्टमर होते हैं, वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। जैसे आप किसी के कस्टमर हुए, तो उसने हमें अपने बुक में हम उसको क्रेडिटर नाम देते हैं, कि हमने इनसे माल लिया तो हम उनके कस्टमर हैं, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होंगे। उस माल खरीदते हैं वो आपके लिए डेप्टर्स हो गए, आपके कस्टमर। ये होता है कैश एंड बैंक, ठीक है, यानी ये जो सॉरी डेप्टर्स में बता दूं, डेप्टर्स इतना मतलब इतना वैल्यू इनका मार्केट में इनके नाम से बचा हुआ है, ठीक है, फर्म के नाम से। ये हमें पाना है, ये हमें व्यापारियों से पाना है, ये लोगों से पाना है। 96,741 इतना मार्केट में हमारा बकाया चल रहा है, और इतना हमने उधारी लगा रखी है मार्केट में, ये बेसिक सा अंतर होता है। कैश एंड बैंक वर्ड से ही संबंधित है। कैश एंड बैंक, जो गले में व्यवसाय में आपके कैश बचा है पूरे साल के अंत में, जो भी कैश अकाउंट लास्ट में बचा वो कैश शो करेंगे। 31 मार्च जिस भी सत्र का बैलेंस शीट बना रहा हूँ, उस सत्र में जो कैश बचा वो दिखाते हैं, प्लस आपके जितने भी सेविंग करेंट ओडी जो भी बैलेंस है, सारे बैलेंस को यहाँ मेंशन करेंगे। याद रखें ओडी की बैलेंस आपको यह लाइबिलिटी साइड में मेंशन होती है। अगर इस कंपनी के ऊपर, इस व्यवसाय के ऊपर कोई लोन, कोई ओडी, कोई सीसी होता, तो याद रखें वो लाइबिलिटी साइड में ही शो होता, यानी यहाँ एक ऑप्शन होता, यहाँ एक ऑप्शन होता, बैंक का नाम डिटेल होता और उसकी ओडी का अमाउंट यानी क्लोजिंग बैलेंस जो होता उसका यहाँ वो शो होता, ठीक है, वो लाइबिलिटी का पार्ट होता है। लेकिन सेविंग बैंक है, एफडी आरडी ओडी जो भी, सॉरी ओडी नहीं, एफडी आरडी आपने करा रखा है, क्यों उसकी वैल्यू हम यहाँ शो करे थे। ये था टोटल बैलेंस शीट का एक पार्ट, और हमेशा इसका डेबिट क्रेडिट साइड दोनों बराबर होता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे पीएल हो।
मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेसिकली बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार पुनः आप सभी का एक वैल्यू ऑफ टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और मिस्टर धनंजय दुबे को भी थैंक्स जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप वीडियो बना के हम समझाएं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।